नमस्कार, स्वागत है आप सभी का ग्रेड न्यूज में। शहर की तमाम छोटी बड़ी खबरों के साथ मैं आयुषी। चलिए रुक करते हैं आज की हेडलाइंस की ओर। शहर के चाटीडीह संजय नगर में निगम का बेजा कब्जा हटाओ अभियान शुरू। मारपीट और विरोध के बीच 400 परिवारों को किया जाएगा बेदखल। प्रयास आवासीय विद्यालय मामले में रंग लाई छात्र छात्राओं की शिकायत। कलेक्टर के निर्देश पर हटाए गए दोनों छात्रावास अधीक्षक। और बापूनगर कॉलोनी हुई वीरान। 72 में आवास मिलने से परेशान नागरिकों ने जाने से किया इनकार। बिलासपुर की तमाम खबरों और गतिविधियों को जानने के लिए हमारे ग्रैंड न्यूज चैनल के यूट्यूब व फेसबुक को सब्सक्राइब, लाइक, फॉलो और शेयर जरूर करें। और चलिए खबरों को देते हैं विस्तार। अरपा पार सरकंडा क्षेत्र स्थित चाटीडीह संजय नगर में वर्षों से बेजा कब्जा कर मकान बनाकर रहने वाले 400 परिवारों को बेदखल किए जाने की कार्यवाही शुक्रवार को शुरू कर दी गई। भारी पुलिस बल व्यवस्था के बीच चली कार्यवाही के दौरान लगातार विवाद की स्थिति निर्मित होती रही। संजय नगर चाटीडीह में निगम की 10 एकड़ भूमि पर लगभग 400 परिवार कई दशकों से मकान बनाकर रह रहे हैं, जिन्हें हटाने के लिए निगम द्वारा पिछले दिनों कवायद शुरू की गई थी। तब कब्जाधारियों ने कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था, परंतु न्यायालय का निर्णय निगम के पक्ष में आने के बाद इस 10 एकड़ भूमि से बेजा कब्जा हटाने की कार्यवाही शुक्रवार सुबह पुनः आरंभ कर दी गई। इस 10 एकड़ भूमि में 387 परिवार मकान बनाकर रह रहे हैं, जिन्हें बेदखल किए जाने के पूर्व ही नगर निगम द्वारा आवास आवंटित कर दिया गया है। इसके बावजूद बार बार नोटिस दिए जाने के बाद भी लोग बेजा कब्जा जमाए बैठे हुए थे, जिनके विरुद्ध अब सख्ती से कार्यवाही की जा रही है। माननीय कमिश्नर साहब के आदेश से उनमें भी नोटिस जारी किए गए हैं और प्राय सभी लोगों को मकान होटल आवास अलाउड कर दिए गए हैं। इसके बाद भी इन्होंने खाली नहीं किया गया है, तो आज माननीय कमिश्नर साहब के आदेश से मकान जो खाली होगा उनको तोड़ा जा रहा है। का आरोप है कि नोटिस नहीं जारी किया गया। नहीं, मकान अलाउड हो गए, नोटिस की तो बात ही अलग है। अटल आवास अलाउड किए गए। कितने मकान तोड़ने का आदेश? अभी 300 साढ़े 300 मकान तोड़फोड़ की कार्यवाही के दौरान कब्जाधारियों के पक्ष में कुछ स्थानीय जनप्रतिनिधि पहल करते हुए दिखे, परंतु न्यायालय के निर्णय का हवाला दिए जाने पर कार्यवाही रुक नहीं पाई। इधर कब्जाधारियों का कहना था कि आवंटित किया गया मकान बहुत छोटा है, जो उनके परिवार के हिसाब से रहन सहन के लिए उपयुक्त नहीं है, इसलिए वे कब्जा नहीं छोड़ना चाहते। फिलहाल निगम की कार्यवाही लगभग सप्ताह भर इस क्षेत्र में जारी रहेगी। कैमरामैन गोपाल मौर्य के साथ विनोद सिंह की रिपोर्ट, ग्रैंड न्यूज बिलासपुर। युवा कांग्रेस के पदाधिकारी का जमीन विवाद के चलते शहर में लगातार नाम उछलता आ रहा है। ताजा घटनाक्रम में युवा कांग्रेस के जिला अध्यक्ष शेरू असलम का एक वीडियो जमकर वायरल हो रहा है, जिसमें वे मोपका स्थित जमीन पर घेराबंदी कराने पहुंचे किसान उमेंद्र साहू को काम बंद करने की धमकी देते हुए जमीन की कागजात की मांग कर रहे हैं एवं कब्जा न छोड़ने पर उठा ले जाने की धमकी देते हुए कहते नजर आ रहे हैं कि मैं जिला अध्यक्ष हूं, तुम्हें उठाकर ले जाऊंगा। पीड़ित किसान ने इसकी शिकायत कलेक्टर, एसपी एवं राजस्व विभाग के अधिकारियों से करते हुए मांग की है कि उसके जमीन से अवांछित तत्वों का हस्तक्षेप खत्म किया जाए। क्या किसी भी युवा नेता को अपने पद का दुरुपयोग करते हुए ऐसी भाषा का प्रयोग करना कहां तक उचित है? आपको क्या लगता है, जरूर बताइएगा हमारे चैनल पर कमेंट करके। बातचीत काहे को करना है? दादागिरी करना है। दादागिरी काहे करूंगा? दादागिरी कर रहे तुम लोग। कैसे दादागिरी? मेरी जमीन में कैसे तुम लोग खंबा गड़ाने आ तो गए? मेरा जमीन है। कहाँ जब कागज लेके आ? कौन से कागज? कागज लेके आ। कौन से कागज बता? नहीं, कौन से कागज तो बताओ ना, मैं ला रहा हूँ। तो तुम जिला अध्यक्ष हूँ, उठा के ले जाऊंगा यहीं से तेरे को। जिला अध्यक्ष हूँ, उठा के ले जाऊंगा यहीं से तेरे को। जिला अध्यक्ष हूँ, उठा के ले जाऊंगा यहीं से तेरे को। देखिए, मोपका में मेरी ज़मीन है जो मैंने 3 वर्ष पूर्व खरीदा था, जो कि मुझे भी सूचना मिला कल कि आपकी ज़मीन में कोई कब्जा कर रहा है करके। तो मैं अपनी ज़मीन में गया था, तो मैं देखा कि वहाँ खंबा लेके 3-4 आदमी वहाँ मेरे ज़मीन में खंबा गड़ा रहे थे अवैध रूप से। तो मैंने उसका विरोध किया, तो उसने कहा कि मैं भाजपा का नेता हूँ। तो मैंने भी अपना परिचय दिया कि मैं भी कांग्रेस का जिला अध्यक्ष हूँ और आप मेरी ज़मीन में जबरन कब्जा नहीं कर सकते। तो उस वीडियो को तोड़ मरोड़ करके पेश किया गया है और मेरी छवि को धूमिल करने की कोशिश की जा रही है। उसमें एक ये भी शब्द आ रहा था कि उस वीडियो में ये भी बता रहे हैं कि आप उसको उठा के ले जाएंगे किसान को। जी, वहाँ पे मैंने उठा के ले जाने का शब्द इसलिए उपयोग किया क्योंकि वहाँ जो सामान खंबे गिरे थे मैं उसको उठा के ले जाऊंगा बोला था। मैंने आदमी को उठा के ले जाने का जिक्र नहीं किया है, उसे तोड़ मोड़ करके दिखाया जा रहा है। तो आपके जो जमीन के दस्तावेज है वो? जी, दस्तावेज पूरे मेरे वकील के पास हैं और मेरे पास भी हैं। मैं चाहता हूँ कि इसमें निष्पक्ष जांच किया जाए।
अटल बिहारी विश्वविद्यालय द्वारा आयोजित सेमेस्टर परीक्षा की तिथि को आगे बढ़ाने की मांग को लेकर छात्रों ने विश्वविद्यालय का घेराव कर दिया। परीक्षा नियंत्रक के आश्वासन पर छात्रों ने घेराव वापस लिया। सेमेस्टर परीक्षा तिथि को लेकर छात्रों ने विश्वविद्यालय कार्यालय का घेराव करते हुए परीक्षा तिथि को आगे बढ़ाने मांग की है। छात्र संघ का कहना है विश्वविद्यालय प्रबंधन सेमेस्टर की परीक्षा तिथि 3 जुलाई से 13 जुलाई तक तय की है। कॉलेजों में लगातार प्रतियोगी परीक्षाएं एवं विभिन्न प्रायोगिक परीक्षाएं चल रही है, जिसकी वजह से कोर्स पूरा नहीं हो पा रहा है। ऐसे में परीक्षा का कोई औचित्य नहीं है। कोर्स पूरा होने के बाद ही परीक्षा लेने की मांग छात्रों ने की है। अटल बिहारी वाजपेयी विश्वविद्यालय द्वारा विगत दिनों सम सेमेस्टर की समय सारणी घोषित करी गई थी, जो कि 3/7/2023 से लेकर 13/7/2023 तक है। विद्यार्थियों का कहना है कि इनका महाविद्यालय में पाठ्यक्रम ही पूरा नहीं हुआ है। लगातार प्रैक्टिकल की परीक्षाएं चल रही हैं और विद्यार्थियों का भी बहुत सारे कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं और लगातार परीक्षाएँ भी आयोजित हो रही हैं। हमारी मांग थी विश्वविद्यालय प्रशासन से कि जो समय सारणी अभी घोषित की है 3 तारीख से, उसको 15 दिन पश्चात उसको लागू करें और जो परीक्षा के बीच में जो गैप 1 दिन का दिया गया है उसको कम से कम 2 से 3 दिन का गैप करें। परीक्षा नियंत्रक महोदय से तो मुलाकात नहीं हो पाई है, तो हमारे जो परीक्षा विभाग के अधिकारी हैं उनसे हमारी मुलाकात हुई। उनका कहना था कि हम ज़रूर इस बात को छात्र हित में आगे बढ़ाएंगे और उन्होंने हमारी बात को माना है और जो 3 तारीख से परीक्षाएँ आयोजित होने वाली थी वो ना होकर अभी 15 दिन बाद विलम्ब से चली। छात्रों की माने तो कॉलेजों में रेगुलर क्लासेस नहीं चल रही है और न ही परीक्षा तिथि में कोई अंतराल रखा गया है। इसी बीच सेमेस्टर की परीक्षा घोषित कर दिया गया है। परीक्षा तिथि को आगे बढ़ाने की मांग पर परीक्षा नियंत्रक के आश्वासन पर छात्रों ने घेराव वापस लिया। इस दौरान बड़ी संख्या में छात्र छात्राएं मौजूद रहे। ग्रैंड न्यूज़ के लिए शत्रुघ्न चौधरी की रिपोर्ट। प्रयास स्कूल के बच्चों ने जिन छात्रावास अधीक्षकों के खिलाफ शिकायत की थी, उन्हें कलेक्टर के निर्देश पर आदिवासी विकास विभाग ने पद से हटा दिया है। उनकी जगह 2 नए अधीक्षकों की नियुक्ति प्रयास विद्यालय में की गई है। पिछले दिनों प्रयास आवासीय विद्यालय के छात्र छात्राओं ने 12 किलोमीटर पैदल चलकर रमतला से शहर आकर स्कूल के छात्रावास अधीक्षकों की शिकायत कलेक्टर से की थी। इस मामले में जांच समिति ने अपनी रिपोर्ट सहायक आयुक्त आदिवासी विकास विभाग को सौंप दी है। गुरुवार की शाम कलेक्टर के निर्देश पर सहायक आयुक्त ने महिला और पुरुष छात्रावास के अधीक्षकों को उनके पद से हटाकर जिला कार्यालय में अटैच कर दिया है। वहीं दोनों पदों पर नए अधीक्षकों की नियुक्ति भी कर दी गई है। सहायक आयुक्त CL जायसवाल ने बताया कि कलेक्टर के निर्देश पर यह कार्रवाई की गई है। दोनों अधीक्षकों को हटा दिया गया है, उनकी जगह पर नए अधीक्षक पदस्थ कर दिए गए हैं। आदेश जारी हो गया है कलेक्टर महोदय के अनुमोदन से। वो मोटे तौर पर, क्योंकि लगातार उसके बाद 3 दिन मैं खुद वहाँ पर गया था और उनसे बात की थी, तो जो व्यवस्थागत चीज़ें थी उनको तो दूर कर दिया गया है, उसमें और कोई ऐसी बात नहीं है। सहायक आयुक्त CL जायसवाल के अनुसार छात्रावास अधीक्षक विनय शुक्ला और अधीक्षिका रूथ विभा एक्का को पद से हटाकर बेलगहना छात्रावास के अधीक्षक L महेश्वर राव एवं बिलासपुर की भारती साहू को महिला अधीक्षिका का महिला छात्रावास का अधीक्षक बनाया गया है। वहीं मामले की जांच जारी होने की बात उन्होंने कही है। कैमरामैन कैलाश यादव के साथ विनय मिश्रा, ग्रैंड न्यूज़। फिलहाल वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद हम जल्द हाजिर होंगे, तब तक के लिए बने रहिए ग्रैंड न्यूज़ के साथ। सूर्य तुझे नमस्ते, धरती
तुझे नमन, शुक्रिया वायु तेरा, धन्यवाद गगन, कोश कोश का अभिनंदन, श्वास श्वास में हो चंदन। जिंदगी है तो उम्मीदें हैं, और जब उम्मीदें रंग लाती हैं तो एक छोटू सा कपड़ा डोरी पे टंग जाता है। जिंदगी से जुड़ी ऐसी ही उम्मीदों को साकार करते हैं हम। श्री सिद्धि विनायक टेस्ट ट्यूब बेबी सेंटर और लाइफ केयर हॉस्पिटल एंड मैटरनिटी होम में, अ होम ऑफ होप एंड हैप्पीनेस, बिलासपुर, छत्तीसगढ़। जिंदगी है तो उम्मीदें हैं, और जब उम्मीदें रंग लाती हैं तो शरारतें पेट में गुदगुदाती हैं। जिंदगी से जुड़ी ऐसी ही उम्मीदों को साकार करते हैं हम। श्री सिद्धि विनायक टेस्ट ट्यूब बेबी सेंटर और लाइफ केयर हॉस्पिटल एंड मैटरनिटी होम में, अ होम ऑफ होप एंड हैप्पीनेस, बिलासपुर, छत्तीसगढ़। मंजिलें हों चाहे जितने, पर राह सबकी एक। डॉक्टर सीवी रमन यूनिवर्सिटी, करगी रोड, कोटा, बिलासपुर। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। 23 जून शुक्रवार की सुबह से ही सेंट्रल जेल के भीतर दो गुटों के बीच गैंगवार की खबरें उड़ती रही। हाल ही में 307 एवं बलवा के मामले में जेल में बंद जरहाभाटा क्षेत्र के आदतन बदमाश के ऊपर प्रतिद्वंदी गुट के लोगों ने किसी सुईनुमा हथियार से हमला कर दिया है। इस संदर्भ में जेल प्रबंधन से पूछे जाने पर उन्होंने जेल के भीतर इस प्रकार की घटना से पल्ला झाड़ते हुए साफ इंकार कर दिया, परंतु जेल परिसर में यह खबर आग की तरह फैलती रही। मालूम हो कि शहर में इन दोनों गुटों के बीच लंबे समय से वर्चस्व की लड़ाई चल रही है, जो अब जेल के भीतर भी देखने सुनने को मिल रही है। रेलवे क्षेत्र के बापू नगर के लगभग 200 मकानों को तोड़ दिया गया है। रेलवे द्वारा यहां पार्किंग, सड़क सहित कई परियोजनाएं बनाने के नाम पर मकानों को तो तोड़ दिया गया है, लेकिन यहां के लोगों को व्यवस्थित नहीं कराया गया है। मकान में रह रहे लोगों को या तो दूर आवास दिया गया है या तो कोई आवास के लिए भटक रहा है। रेलवे क्षेत्र के बाबू उपनगर में लगभग 200 रेलवे क्वार्टर बनाए गए थे, जिसे रेलवे प्रशासन खाली करा रहा है ताकि यहाँ उस स्थान का कमर्शियल उपयोग किया जा सके। वहीं तोड़े गए मकान में रहने वाले लोग बेघर बार हो गए हैं। 40-50 साल से हम यहाँ बापू नगर में रह रहे हैं। हमें आश्वासन दिया गया था कि क्या बोलने से टूटने से पहले मकान मिलेगा, अटल निवास या कुछ भी। अभी तक कुछ भी नहीं मिला है। शासन से यही हुआ है कि हमको भी मतलब टूटने से पहले कुछ न कुछ मिला जाए। यहाँ दादा परदादा हो गए 40-50 साल से रह रहे हैं, अभी तक कुछ मिला नहीं। परिवार को लेकर यहीं रह रहे हैं, 2 भाई हैं, लेकर कहाँ जाएंगे। निगम से निवेदन है कि हमको भी टूटने से पहले कुछ न कुछ अगर निवास दिया जाए। रेलवे ने हड़बड़ी में मकान तो तोड़ दिया है, लेकिन यहाँ के लोगों को व्यवस्थित नहीं कराए जाने से उनमें नाराजगी व्याप्त है। कुछ का कहना है कि उन्हें रेलवे क्षेत्र से काफ़ी दूर बहतराई में आवास दिया गया है। उनका कहना है उनके बच्चे आसपास के स्कूल में पढ़ते हैं और साथ ही वह भी इसी क्षेत्र में काम करते हैं। अब दूर आवास दिए जाने से बच्चे की पढ़ाई और कामकाज दोनों प्रभावित होंगे। यहाँ के लोगों की जो समस्याएं थी, मूलभूत समस्या हम लोग को आवास के लिए, जो कि निगम के द्वारा आवास मिला है, लेकिन काफ़ी दूर है। हम लोग शहर में रह रहे हैं और यहाँ हमारा जितने भी व्यवसाय है, काम धाम है, हम लोग शहर के अंदर में है। हम लोग सब सफाई कारीगर के लोग हैं। हमें इतना तकलीफ़ हो रहा है बच्चों को स्कूल में पढ़ाने के लिए। कॉलेज दूर हो गया, स्कूल दूर हो गया। अभी जहाँ आवास मिला है वहाँ से ना बाज़ार पास है, ना मार्केट पास है, ना स्कूल है, ना कॉलेज है। हम अपने बच्चों को अब अगर स्कूल छोड़ने जा रहे हैं तो हमें जॉब में जाना को देरी हो जा रहा है, परेशानी की समस्या हो जा रहा है। वहाँ पानी का दिक्कत है, बिजली का दिक्कत है, ढंग से रोड नहीं बना हुआ है, सारा समस्या है। अगर निगम को मकान देना ही था तो आस पास में देता है, क्योंकि नियम भी कहता है कि 3 किलोमीटर दूर में बसाया जाए। हम लोग को 8 किलोमीटर दूर में बसा दिया गया है, जैसे कि भेड़ बकरी को फेंक दिया गया है यहाँ से उठा करके। कई लोगों को अभी तक मकान भी नहीं मिला है। क्षेत्रवासियों का कहना है रेलवे प्रशासन जल्दबाजी में निर्णय लेते हुए मकान को तोड़ दिया है। रेल प्रशासन को चाहिए बेघर बार हुए परिवारों के लिए आसपास ही कोई उचित व्यवस्था कराए। कैमरामैन चंदन कुमार के साथ शत्रुघ्न चौधरी, ग्रैंड न्यूज़, बिलासपुर।
कृषि महाविद्यालय में कोरोना काल की निरलता के बाद छात्र छात्राओं की हलचल फिर से शुरू हो गई है। एक तरह से यहाँ छात्र छात्राओं की उपस्थिति से पुरानी रौनक लौट आई है। छत्तीसगढ़ में कृषि के क्षेत्र में शासकीय नौकरियों की असीम संभावनाएं हैं। वहीं उर्वरक बीज कंपनियों में भी कृषि क्षेत्र के विद्यार्थियों की बहुत मांग है। ठाकुर छेदीलाल बैरिस्टर कृषि महाविद्यालय में नया सत्र प्रारंभ हो गया है। यहाँ कोरोना काल के 2 साल बाद छात्र छात्राओं की चहलकदमी देखने को मिल रही है। कोरोना काल में ऑनलाइन पढ़ाई के नाम पर प्रयोग किए गए, लेकिन वह पूरी तरह निष्प्रभावी रहा। अब विद्यार्थियों की ऑफलाइन कक्षाएं शुरू हो गई हैं। दूसरे और तीसरे वर्ष के छात्र छात्राओं की सेमेस्टर परीक्षाएं चल रही हैं। पिछले 1 साल से कहिए, पिछले साल इसी समय से ऑफलाइन क्लासेस शुरू हुई बच्चों की, हॉस्टल्स खुले, बच्चे आना शुरू हुए, परीक्षा देनी शुरू की उन्होंने ऑफलाइन। 1 सेमेस्टर कुछ परेशानियां रहीं बच्चों को, क्योंकि ऑनलाइन से ऑफलाइन मोड में आए, लेकिन अभी इस फिर से जो व्यवस्था है ऑफलाइन की, उसमें बच्चे एग्ज़ाम भी दे रहे हैं, क्लासेस भी चल रही हैं, और आगे आने वाले जो पीजी की है उसके लिए परीक्षा की तैयारी उन्होंने की, तो उन्होंने टेस्ट भी दिया, एंट्रेंस एग्ज़ाम दिया उन्होंने एमएससी के लिए, और फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर, नए थर्ड ईयर की परीक्षाएं चल रही हैं, फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर की क्लासेस चल रही हैं, एमएससी की परीक्षाएं चल रही हैं, एमएससी के बच्चे जो है जो अनुसंधान कर रहे हैं। तो इस तरह से अभी आज की स्थिति में लगभग सामान्य हैं चीज़ें, और बच्चे जो है वो इस चीज़ को महसूस कर रहे हैं कि कोरोना काल के बाद की जो स्थिति है उससे जो बेहतरी हुई है उससे वो वाकिफ़ हैं और उसको एंजॉय कर रहे हैं। यहाँ ऑल इंडिया कोटा होने के कारण पूरे देश से बच्चे पढ़ने के लिए आए हैं। छत्तीसगढ़ में कृषि क्षेत्र में शासकीय नौकरियों की असीम संभावनाएं हैं, इसलिए छात्र छात्राएं कृषि शिक्षा की ओर तेजी से आकर्षित हो रहे हैं। निजी क्षेत्र की खाद, बीज, दवा कंपनियों में भी कृषि स्नातकों की काफ़ी मांग है। कैमरा सहयोगी राकेश मिश्रा के साथ किशोर श्रीवास्तव, ग्रैंड न्यूज़, बिलासपुर। गृह विज्ञान के विषय के शिक्षक इन दिनों खासे परेशान हैं। कारण शिक्षकों की पदोन्नति काउंसलिंग के बाद भी गृह विज्ञान विषय के शिक्षकों की पदोन्नति अटकी हुई है। गृह विज्ञान विषय को विज्ञान विषय में या कला विषय में शामिल करना है, इसे लेकर विभाग भी असमंजस में है। गृह विज्ञान के असमंजस के कारण शिक्षकों की पदोन्नति न विज्ञान विषय के रूप में हो पा रही है, न ही हिंदी विषय के रूप में हो पा रही है। संयुक्त संचालक शिक्षा विभाग ने उच्चाधिकारियों से निर्देश मांगा है। निर्देश मिलने के बाद ही यह तय हो सकेगा कि गृह विज्ञान विषय वाले शिक्षकों को किस संकाय में पदोन्नति दी जाए। अभी जो हमारे कार्यालय के द्वारा सहायक शिक्षक में पदोन्नति दी गई है, जिसमें विज्ञान विषय में कुछ गृह विज्ञान विषय वालों को भी पदोन्नति कर दिया गया है, जिसमें विभिन्न शिक्षक संगठनों ने मांग की है कि गृह विज्ञान विषय को कला विषय के अंतर्गत लिया जाना चाहिए। और चूँकि राजपत्र में जो उल्लेख है उसके इस हिसाब से यहाँ पर कार्य किया गया है। जो भी वरिष्ठता सूची में जिनके नाम जिला शिक्षा अधिकारियों के माध्यम से हमको प्राप्ति हुए थे, उसके आधार पर पदोन्नति दी गई है। फिर भी इस विषय में हमने हमारे लोक शिक्षण संचालनालय को मार्गदर्शन के लिए पत्र लिखा हुआ है। जैसे ही उनका मार्गदर्शन इस संबंध में प्राप्त हो जाएगा, उसके हिसाब से हम उचित कार्रवाई करेंगे। शिक्षा विभाग से मिली जानकारी के अनुसार राजपत्र में स्पष्ट उल्लेख है कि यदि भौतिक रसायन या वनस्पति विज्ञान, जीव विज्ञान या पर्यावरण में से कोई 2 विषय यदि हो तो उसे विज्ञान संकाय के शिक्षक के रूप में नियुक्त किया जा सकता है। इस प्रकार गृह विज्ञान विषय में यह दोनों विषय शामिल हैं। इस हिसाब से उन्हें विज्ञान विषय के शिक्षक के रूप में पदोन्नति दी जा सकती है। फिलहाल उच्च अधिकारियों से निर्देश मिलने के बाद ही तय हो सकेगा कि गृह विज्ञान के शिक्षकों की पदोन्नति किस संकाय में की जाए। कैमरामैन गोपाल मौर्य के साथ शत्रुघ्न चौधरी, ग्रैंड न्यूज़, बिलासपुर। आज के बुलेटिन में बस इतना ही। अगले बुलेटिन में फिर होगी आपसे मुलाकात। तब तक के लिए पूरी टीम के साथ आयुषी को दीजिए विदा। नमस्कार।